बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस डिस्कशन में हमने फ़ोकस किया उन टूल्स और टेक्निक्स पे जो हमें किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी की ड्यूरेशन एस्टिमेशन के लिए रिक्वायर्ड थे और किसी भी एक्टिविटी की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए रिक्वायर्ड थे। अब इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे सेकंड मेजर प्रोसेस को, विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, and this is called determining the budget. So this process involves allocation of project cost estimation to the individual material resources or the work items over time. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमने कॉस्ट एस्टिमेट्स लगाए उन कॉस्ट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जितनी भी कॉस्ट हमें रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू गेट द मटेरियल रिसोर्सेज और इन ऑर्डर टू गेट द वर्क डन। सो यहाँ पे किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड हैं और बेसिकली उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो मटेरियल रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बजट एलोकेशन करेंगे उन एक्टिविटीज़ को। सो वी कैन से द मटेरियल रिसोर्सेज और द वर्क आइटम्स आर बेस्ड ऑन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच वी कैन ड्राइव फ्रॉम द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर में हमने अपने जो हमारा स्कोप था उसको डिवाइड किया सेट ऑफ माइलस्टोन्स में और माइलस्टोन्स को डिवाइड किया इनटू सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में और एक्टिविटीज़ को हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू सेट ऑफ टास्क। तो बेसिकली किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन से टास्क रिक्वायर्ड हैं और किस तरह का मटेरियल रिसोर्स रिक्वायर्ड है उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बजट डिसाइड करना है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट आएगी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो मेन गोल है कॉस्ट बजटिंग का बेसिकली दैट इज़ टू प्रोड्यूस अ कॉस्ट बेसलाइन। कॉस्ट बेसलाइन से मुराद ये कि हमने जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके लिए हम कॉस्ट को प्रिडिक्ट कर देते हैं। दैट प्रिडिक्टेड कॉस्ट इज कॉल्ड बेसिकली द कॉस्ट बेसलाइन। बेसिकली ये जो कॉस्ट बेसलाइन है दैट वी विल यूज़ टू मेजर द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड टू डिटर्मिन द प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉस्ट बेसलाइन एक ऐसा बजट है जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट and in order to monitor the performance of the project to manage the cost. So most organizations have well established processes for preparing budgets. ठीक है जी। For example, many organizations require budget estimates to include the number of FTE for each month of the project. So बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने बजट को प्रिपेयर करने के लिए उनके पास वेल established processes होते हैं। सो यहाँ पे बजट को प्रिपेयर करने के लिए हम हर मंथ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ FTEs को कंसीडर करते हैं। नाउ वी विल लुक टुवर्ड्स द FTE। व्हाट इज़ FTE? FTE बेसिकली फुल टाइम इक्विवेलेंट or we can say it's a whole time equivalent is a unit that indicates the workload of an employed person or a student. So अपने एम्प्लॉयज़ के वर्कलोड को देखते हुए ठीक है हम क्या करते हैं, हम बजट को प्रिपेयर करते हैं। जितना ज़्यादा वर्कलोड होगा उतना हम बजट उसको एलोकेट करेंगे, उतना ज़्यादा बजट हम उसको एलोकेट करेंगे या उतनी ज़्यादा उसकी सैलरी डिज़ाइन करेंगे। जितना कम वर्कलोड होगा उतना कम हम उसकी सैलरी डिज़ाइन करेंगे या बजट उसको उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो नॉर्मली हम जो FTE कंसीडर करते हैं किसी भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दैट इज़ बेसिकली 40 आवर्स ऑफ वर्क। सो ये जो यूनिट है, ये जो नंबर है, ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है basis of estimation for the total payments cost each year. So many organizations also want to know the amount of cost or money estimated to be paid to the suppliers for their labor costs or other purchase goods and services. So एक proper budgeting process के लिए ये ज़रूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो तमाम कॉस्ट एस्टिमेट्स का पता होना चाहिए जो उसने बेसिकली पे कर रहे हैं सप्लायर्स को, या लेबर कॉस्ट उसको क्या आ रही है, या किसी भी सर्विस या गुड को परचेज़ करने की कॉस्ट उसको क्या आ रही है। सो इसी की बेसिस पे एक अच्छा बजटिंग प्लान हम प्रिपेयर करेंगे। सो वी कैन से दैट आफ्टर दीज बजटरी एस्टिमेट्स और कॉस्ट बजटिंग it will provide a cost baseline. So now we can predict that what cost we need to accomplish certain activities. सो बेसिकली ये जो कॉस्ट बजटिंग प्रोसेस है ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि बेसिकली आपके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना फ़ंड रिक्वायर्ड है। लेकिन ये बेसिकली ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उन पे डिपेंड कर रहा होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनके पास स्टार्ट में फुल फंड अवेलेबल होता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स।
लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस पोजीशन में नहीं होती कि वो उनके पास पूरा का पूरा फंड अवेलेबल हो। वो पीरियोडिक वे में जो है वो फंड्स एलोकेट कर रहे होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। So here we can say organization must make adjustments to avoid the financial problems. लाइक अगर आपको कॉस्ट बेस लाइन ये शो कर रही है कि आपको जो कमिंग मंथ्स हैं उनमें आपको एक रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए और दैट शुड बी अवेलेबल, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें उस अमाउंट को हमें अवेलेबल बनाना है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इट इज़ नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अरेंज ऑल kinds of resources, the major one which is the cost, so in order to avoid the financial problems. So this was all about cost budgeting process. अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे कॉस्ट कंट्रोल प्रोसेस पे। थैंक यू।